हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिग्नेश जीके ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में अपन मुगल काल के सभी सम्राटों को क्रमवार रूप से याद करेंगे, वो भी बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक्स के साथ। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाजी सब्जी फॉर मास, ब्रैकेट में मसल्स एंड एप्स। भाजी सब्जी फॉर मास एंड एप्स। तो फ्रेंड्स, यही आज की अपनी वो ट्रिक है जिसके थ्रू अपन मुगल काल के सभी सम्राटों को क्रमवार रूप से याद करेंगे, और वो भी बहुत ही इजी वे में। तो फ्रेंड्स, देखते जाइए आप आगे आगे कि किस प्रकार से ये ट्रिक अपन को बहुत ही आसानी से एक एक करके सभी मुगल सम्राटों के नामों को याद करा देगी, वो भी बहुत ही आसानी से और क्रमवार रूप से। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक को समझिए, याद करिए पहले कि ट्रिक है क्या। ट्रिक बहुत ही सिंपल है और इजी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक है कि अगर आपको मसल्स एंड एप्स बनाने हैं, क्या बनाना है, अगर आपको मसल्स एंड एप्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको भाजी और सब्जी खानी होगी। अगर आपको मसल्स एंड एप्स बनाने हैं तो उसके लिए आपको भाजी और सब्जी खानी होगी। तो इस प्रकार से ट्रिक क्या हुई, भाजी सब्जी फॉर मास एंड एप्स। अब देखिए फ्रेंड्स, इस पूरी ट्रिक में रेड कलर में जो भी अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं उन हर एक अल्फ़ाबेट से किसी ना किसी मुगल सम्राट का नाम निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पूरी ट्रिक में ये जो ब्लू कलर में मसल्स और एंड, ये जो दो वर्ड दिए हुए हैं, ये दोनों वर्ड साइलेंट है। बाकी हर एक अल्फ़ाबेट से किसी ना किसी मुगल सम्राट का नाम निकलता है। केवल इन दो वर्डों का यूज़ अपन ने सिर्फ ट्रिक को कंप्लीट करने के लिए किया है। बाकी अपने काम के ये दोनों वर्ड नहीं है। बाकी के रेड कलर में जो भी अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं वो सभी अपने लिए बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार से अपनी मेन ट्रिक हुई भाजी सब्जी फॉर मास एंड एप्स, और इस पूरी ट्रिक में मसल्स और एंड दोनों वर्ड साइलेंट रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रिक अपन को सभी मुगल सम्राटों के नाम याद करा देगी, वो भी क्रमवार रूप से और बहुत ही सिंपल और इजी वे में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अपनी इस ट्रिक का पहला वर्ड है भाजी, और इस भाजी वर्ड से 4 मुगल सम्राटों के नाम निकलते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से अपन को इस ट्रिक का पहला वर्ड अपने 4 मुगल सम्राटों को याद करा देगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, भाजी वर्ड में पहला अल्फ़ाबेट है बी, और बी से मुगल वंश के संस्थापक शासक यानी कि बाबर का नाम शो होता है। देखिए फ्रेंड्स, बी फॉर बाबर, बी से बाबर। अगला अल्फ़ाबेट है एच, और एच से अपने दूसरे मुगल सम्राट का नाम निकलता है जो कि है हुमायूं। तो भाजी वर्ड का तीसरा अल्फ़ाबेट है ए, और ए से अपने तीसरे मुगल सम्राट का नाम निकलता है जो कि है अकबर। और इस शब्द के लास्ट 2 अल्फ़ाबेट्स हैं जे और आई, जिससे अपने एक मुगल सम्राट यानी कि मुगल वंश के चौथे मुगल सम्राट जहांगीर का नाम निकलता है। इसी प्रकार से देखते जाइए फ्रेंड्स, अपनी इस ट्रिक का हर एक अल्फ़ाबेट अपन को अपने सभी मुगल सम्राटों के नाम एक एक करके याद करा देगा। तो आइए इस ट्रिक के अगले अल्फ़ाबेट की ओर बढ़ते हैं जो कि है सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ट्रिक का दूसरा वर्ड है सब्जी, और इस सब्जी वर्ड से भी 4 मुगल सम्राटों के नाम निकलते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से निकल रहे हैं। सब्जी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है एस, और इस अल्फ़ाबेट से यानी कि एस से शाहजहाँ, जो कि अपने मुगल सम्राट 5वें नंबर के थे, उनका नाम शो होता है। एस फॉर शाहजहाँ। सब्जी वर्ड का दूसरा अल्फ़ाबेट है ए, और ए से अपने छठे मुगल सम्राट औरंगजेब का नाम निकलता है। सब्जी वर्ड का तीसरा अल्फ़ाबेट है बी, और इस बी से अपने 7वें नंबर के मुगल सम्राट जो कि हैं बहादुर शाह का नाम शो होता है। और देखिए फ्रेंड्स, इस सब्जी वर्ड के लास्ट 2 अल्फ़ाबेट हैं जे और आई, और इन जे और आई से अपने 8वें नंबर के मुगल सम्राट का नाम शो होता है जो कि है जहांदर शाह। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 7वें नंबर के जो मुगल शासक हैं बहादुर शाह, ये बहादुर शाह प्रथम थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट में एक और बहादुर शाह आएंगे, वो बहादुर शाह द्वितीय हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कंफ्यूज मत होइएगा। ये बहादुर शाह प्रथम जो है ये 7वें नंबर के मुगल सम्राट हैं, और वो जो बहादुर शाह द्वितीय आएंगे उनको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये तो है बहादुर शाह प्रथम, और वो थे
बहादुर शाह द्वितीय, लेकिन वो जो बहादुर शाह द्वितीय हैं वो जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे, इसीलिए उनको बहादुर शाह जफर भी कहा जाने लगा। तो फ्रेंड्स कंफ्यूज मत होइएगा, मुगल काल में दो बहादुर शाह रहे हैं, पहले आपके सामने हैं जो कि 7वें नंबर के मुगल सम्राट हैं, और एक बहादुर शाह बिल्कुल लास्ट में आएंगे। लास्ट मुगल सम्राट जो है, कभी भी क्वेश्चन आए कि लास्ट मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह प्रथम कभी मत करके आना, करके आओ तो करके आना बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 90वें मुगल सम्राट की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रिक का तीसरा वर्ड है 4, और इस 4 वर्ड से अपने 90वें मुगल सम्राट का नाम निकलता है। और 90वें मुगल सम्राट कौन थे, तो वो थे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर अपने 90वें मुगल सम्राट थे, तो 4 बराबर फर्रुखशियर। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब अपने 10वें मुगल सम्राट की ओर बढ़ते हैं अपन। तो देखिए फ्रेंड्स, अपनी स्ट्रिक का चौथा वर्ड है मास, MAAS, और इस मास वर्ड से भी अपने 4 मुगल सम्राटों के नाम शो होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस प्रकार से मास वर्ड अपन को 4 और मुगल सम्राटों के नाम याद कराएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मास वर्ड का पहला अल्फाबेट है M, और इस M से अपने 10वें मुगल सम्राट का नाम निकलता है जो कि है मोहम्मद शाह। तो अपने 10वें नंबर के मुगल सम्राट कौन हुए, मोहम्मद शाह। मास वर्ड का अगला अल्फाबेट है A, और इस A से अपने 11वें मुगल सम्राट का नाम निकलता है जो कि है अहमद शाह। तो 11वें नंबर के मुगल सम्राट कौन थे, अहमद शाह। इस मास वर्ड का तीसरा अल्फाबेट है A, और इस A से अपने 12वें मुगल सम्राट का नाम निकलता है जो कि है आलमगीर द्वितीय। अब देखिए फ्रेंड्स, शायद आप इस 11वें नंबर के और 12वें नंबर के मुगल सम्राट में कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले आलमगीर द्वितीय है या अहमद शाह है। तो देखिए, इसको भी याद करने का बहुत इजी तरीका है। मास वर्ड में पहला जो ए आ रहा है उस ए से अहमद शाह का नाम निकल रहा है, ठीक है, और दूसरा ए आ रहा है उससे आलमगीर द्वितीय का नाम निकल रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलमगीर द्वितीय में लास्ट में एक वर्ड आ रहा है द्वितीय, तो द्वितीय से आपको समझ जाना है कि मास वर्ड में जो दूसरे नंबर का ए आ रहा है वही 12वें नंबर का सम्राट है। यानी कि मास वर्ड में जो पहला ए आ रहा है उससे तो बन जाएगा अहमद शाह, और मास वर्ड में दूसरे नंबर का जो ए आ रहा है उससे आलमगीर द्वितीय बनेगा, क्योंकि अहमद शाह में तो द्वितीय वर्ड है नहीं, तो आप फौरन समझ जाओगे कि आलमगीर द्वितीय ही 12वां मुगल सम्राट है, क्योंकि मास वर्ड में जो तीसरा अल्फाबेट आ रहा है ए वो दूसरी बार आ रहा है। तो आप समझ जाओगे गिनती से कि अगर दूसरी बार आ रहा है तो द्वितीय को शो कर रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आलमगीर द्वितीय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अपने 13वें नंबर का मुगल सम्राट जो है वो है शाह आलम द्वितीय। अपने मास वर्ड का चौथे नंबर का जो अल्फ़ाबेट है वो है एस, और इस एस से अपने 13वें नंबर के मुगल सम्राट का नाम शो होता है जो कि है शाह आलम द्वितीय। तो एस फॉर शाह आलम द्वितीय। तो आइए फ्रेंड्स, अपने अंतिम 2 मुगल सम्राटों की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को विदित है कि इस ट्रिक में मसल्स और एंड ये जो 2 अल्फ़ाबेट्स हैं ये दोनों तो साइलेंट थे, तो लास्ट में बचा ABS यानी कि एप्स, और इस एप्स से अपने 2 अंतिम मुगल सम्राटों के नाम शो होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि किस प्रकार से शो होते हैं। तो एप्स वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट है A, और इस A वर्ड से अपने 14वें नंबर के मुगल सम्राट का नाम शो होता है जो कि है अकबर द्वितीय। अब देखिए फ्रेंड्स, इस एप्स वर्ड्स में लास्ट में B और S, तो B से बहादुर और S से शाह, बहादुर शाह। B और S अपने अंतिम मुगल सम्राट का नाम अपन को देकर जा रहा है, और वो है B और S। इस B और S से अपने अंतिम मुगल सम्राट का नाम शो हो रहा है, और वो है बहादुर शाह। और यही वो बहादुर शाह थे जो मुगल वंश के अंतिम मुगल सम्राट भी थे, और यही वो बहादुर शाह है जो जफर नाम से अपनी कविता लिखा करते थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अपनी ये ट्रिक तो पूरी हो गई, लेकिन अब अपन थोड़ा सा मुगल वंश के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं कि हाँ, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी और किस प्रकार से इस मुगल वंश का समापन हुआ, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, मुगल वंश से पहले कौन से सम्राट हुआ करते थे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आया करते हैं एग्जाम्स में। तो आइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा अपन डिटेल से देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी बाबर ने, लेकिन इस मुगल वंश से पहले भारत में लोदी वंश हुआ करता था।
इस लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी ने की थी। और लोधी वंश का अंतिम सम्राट जो है वो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था और इस युद्ध में इब्राहिम लोधी हार गया और इस तरह से लोधी वंश का समापन हो गया। और इस प्रकार से भारत में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। बाबर मुगल वंश का संस्थापक शासक था। बाबर ने ही 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी के रूप में 1530 ईस्वी में हुमायूं गद्दी पर बैठा। हुमायूं 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है बाबर की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में। 1530 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक हुमायूं ही मुगल वंश का शासक रहता है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 1540 ईस्वी में क्या होता है कि 1540 ईस्वी में बीलग्राम का युद्ध होता है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। और इस बीलग्राम के युद्ध में हुमायूं हार जाता है। और जब हुमायूं हार जाता है तो उसको हराता कौन है? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा देता है और उसके राज्य से निर्वासित कर देता है। और इस प्रकार से 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक इस मुगल वंश को कहने में तो ऐसा आता है कि 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक मुगल वंश का शासन था, ऐसा कहने में आता है। लेकिन 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी का दौर एक ऐसा दौर था जिस वक्त मुगल शासन का अंत हो चुका था और इन 15 सालों के भीतर भारत में सूरी वंश का शासन रहा था। तो देखिए 1540 ईस्वी में भारत में सूरी वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने। और इस सूरी वंश का अंतिम जो सम्राट है वो था आदिल शाह सूरी। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में सूरी वंश की स्थापना की थी शेर शाह सूरी ने और सूरी वंश का अंतिम जो सम्राट है वो था आदिल शाह सूरी। आदिल शाह सूरी को 1555 ईस्वी में हुमायूं ने हरा दिया और फिर 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी में हुमायूं ने ही भारत पर शासन किया और 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद उत्तराधिकारी के रूप में महान सम्राट अकबर ने शासन संभाला। वही तीसरे नंबर के मुगल सम्राट बने। और फिर इस प्रकार से अकबर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां के बाद औरंगज़ेब और फिर क्रमवार रूप से सभी मुगल सम्राटों ने शासन किया और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर रहे। फ्रेंड्स देखिए, एक बात याद रखिएगा, इन पूरे मुगल सम्राटों में जो मुगल सम्राट रहे मेन रूप से जिनके नाम आपको याद रखने हैं और जिनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो शुरुआती 5-7 शासक रहे और लास्ट के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। तो शुरुआती 5-7 शासक कौन थे उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, पहला बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद जहांगीर, उसके बाद शाहजहां, उसके बाद औरंगज़ेब। तो ये 6 जो मुगल सम्राट थे ये मुगल काल के सभी इम्पोर्टेंट शासक थे और इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मुगल काल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन मुगल काल के शासकों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करना है। और इसके बाद जो अंतिम सम्राट रहे बहादुर शाह जफर, इन 7 शासकों के बारे में मुगल काल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा याद करना है तो इन्हीं के बारे में याद करना है। और बीच में शेर शाह सूरी, जो इस सूरवंश आया इसमें शेर शाह सूरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो उनके बारे में आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना ये वीडियो होता है कंप्लीट और इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस एंड सिंपल और इजी ट्रिक्स इस चैनल पर आती रहेगी। तो इसी तरह की बहुत सारी ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को याद करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में ही घंटी का आइकन जो नज़र आ रहा है उसको दबाइए, जिससे जब भी वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।